वह बेहद खतरनाक और ठंडे दिमाग वाला सुपारी किलर था। उसकी बंदूक में गोलियां नहीं बल्कि कांच की गेंदें होती थीं। जब टारगेट स्कोप में आया तो उसने सीधे गोली नहीं चलाई। तभी मोड़ से एक कार आती दिखाई दी। उसने दूरी का सही अंदाजा लगाकर कार के अगले टायर पर निशाना साधा। टायर फटते ही कार बेकाबू हो गई और सीधे जाकर टारगेट से टकरा गई। यह देख ड्राइवर घबरा गया, लेकिन पुलिस ने इसे सिर्फ एक हादसा माना क्योंकि घटनास्थल पर कोई गोली नहीं मिली। उसका नाम माइक था। वह हादसों का रूप देकर लोगों की हत्या करता था। घर पहुंचते ही उसे संगठन का फोन आया और उसे अपनी रकम लेने बुलाया गया। माइक जानता था कि यह नियमों के खिलाफ है, लेकिन पैसे लेने के लिए उसने बात मान ली। जैसे ही वह दी गई जगह पर पहुंचा, अंधेरे से एक बाइक सवार निकला और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगा। माइक फुर्ती से सभी गोलियों से बच गया। हमलावर ने मैगजीन खाली होते ही भागने की कोशिश की, लेकिन गलती से बंद रास्ते में पहुंच गया और वापस मुड़ने लगा। तभी माइक हवा में उछलकर उसे जोरदार लात मारता है। हमलावर उठकर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन माइक एक ही वार में उसे जमीन पर गिरा देता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। फिर लाश को किनारे खींचकर मोटरसाइकिल गिरा देता है ताकि सबको यह एक सड़क हादसा लगे। माइक ने संगठन को फोन किया, लेकिन उसे बताया गया कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। वह ज्यादा सोच विचार किए बिना वहां से निकल जाता है। उसी रात माइक को एडम नाम की एक लड़की का फोन आया। उसने बताया कि माइक की गर्लफ्रेंड की मौत हो गई है और अंतिम संस्कार का पता देती है। अगले दिन माइक वहां पहुंचता है जहां एडम भी मौजूद होती है। एडम ने उसे बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे का पिता माइक था, लेकिन उसने यह बात माइक से छिपा कर रखी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा एक किलर के बेटे के रूप में बड़ा हो। यह सुनकर माइक पूरी तरह टूट जाता है। तभी टीवी पर खबर चलती है कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत 2 लोगों की वजह से हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे दोनों भी अगले ही दिन रहस्यमयी हादसों में मारे गए। माइक को अब कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगता है। गुस्से और दुख से भरा माइक शराब की बोतल लेकर घटनास्थल पर पहुंचता है। अपने अनुभव से उसने पूरी घटना को समझा और यकीन कर लिया कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हादसा नहीं बल्कि सोची समझी हत्या थी। उसे शक हुआ कि इसके पीछे पेशेवर किलरों का हाथ है।